ऑन यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, किसके कारण ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो एक कोरोना वायरस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब क्या है कि ऐसे में स्कूल कॉलेज खुल पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या है कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है। अब ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है उसमें कुछ शिकायत आ रही है कि कुछ बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। किसी की प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है लेकिन सभी की नहीं हो सकती। ये तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हमें इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपनी स्टडी करने के लिए। ठीक है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। हो सकता है जब स्कूल खुल जाए आने वाले टाइम में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे और इसे शेयर करेंगे। क्या है, आज हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल and loss of energy। हमारा टॉपिक आज का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ आवेश उभयनिष्ठ विभव, ऊर्जा में हानि तथा ऊर्जा में हानि। अगर हम इसे दोनों बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, सीबीएसई भी और यूपी भी, तो ये हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास दो स्पेरिकल कंडक्टर है, हमारे पास दो चालक हैं इस तरह से। ठीक है, छोटे वाले में हमारे पास दो चालक हैं, ये इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इस पर पोटेंशियल V1, इस पर पोटेंशियल V2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज कितना है Q2। ठीक है, कंसीडर टू कंडक्टर्स whose capacitance is C1 and C2, potential V1 and V2 and charges Q1 and Q2। हमने क्या किया, माना दो चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2, विभवांतर V1 व V2 तथा आवेश कितने हैं Q1 व Q2 है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनको ये जो हमारे पास स्पेयर है या कंडक्टर है, हमने इसको एक कंडक्टर से या किसी वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने किसी वायर से कनेक्ट किया। जैसे ही इसे वायर से कनेक्ट करते हैं तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे चार्ज है वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब चार्ज का क्या होगा, जो हमारे पास आवेश है उसका क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। कैसे होगा कि जो हमारा चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो ले लगेगा। ठीक है, चार्ज जो हमारा आवेश होगा वो उच्च विभव से किस विभव की ओर चले लगेगा, निम्न विभव की ओर। और कब तक चलेगा, जब तक चलेगा कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कब तक चलता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जब हम किसी चालक को किसी तार से जोड़ते हैं, किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो जो इसका पोटेंशियल है दोनों का सेम होगा। कब तक, मतलब चार्ज तब तक फ्लो होगा, इसका चार्ज इसमें तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और हमने मान लिया वो सेम पोटेंशियल कितना है, उभयनिष्ठ विभव कितना है दोनों का V। अब इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, और इस पर चार्ज नया चार्ज हो जाएगा Q1 और इस पर नया चार्ज हो जाएगा कितना, Q2। ठीक है, तो चार्ज का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले Q1 था, अब हो गया कुछ नया चार्ज Q1। इस पर Q2 था, इस पर हो गया Q2। ये A था स्पेयर और ये स्पेयर था B, या कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हमने ये C1 और C2 को हम C1 डैश और C2 डैश क्यों नहीं लिखा हमने, ठीक है, C1 और C2 सेम क्यों रहे? तो इसका कारण ये है, C1 जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज। जो ये कंडक्टर हमने बनाए हैं इनको आवेश ग्रहण या ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता। अब जो ये कंडक्टर जितना बड़ा हमने ये कंडक्टर लिया है, यहाँ पर भी तो सेम है, कंडक्टर थोड़ी ना चेंज हुआ है, चालक चेंज नहीं हुआ है, तो जो इसकी कैपेसिटेंस C1 यहाँ पर था वो यहीं पर रहेगा, जो इसका था वो भी इसका रहेगा, ठीक है। अगर दो टंकी ले हम, दोनों टंकी, एक टंकी ये है, एक में पानी भर रहा है, दोनों टंकी में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा है, और एक पाइप के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जो टंकी को पाइप से जोड़ने से पहले अगर वो 500 लीटर की थी तो फिर भी बाद में भी कितनी रहेगी, वो 500 लीटर की ही रहेगी, उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल को लिखते हैं V। अब हमने क्या किया था, जो कॉमन पोटेंशियल था उसका फॉर्मूला था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q = CV, क्या पढ़ा है, Q = CV, तो V का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, Q/C, यानी कि जो V आएगा कॉमन पोटेंशियल ये उभयनिष्ठ विभव वो आएगा टोटल, ऊपर क्या आएगा चार्ज, टोटल चार्ज, हिंदी में लिख सकते हैं कुल आवेश बटे या अपॉन टोटल, नीचे क्या है टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता, इनका रेशो क्या है, कॉमन पोटेंशियल। तो V का फॉर्मूला आ जाएगा कुल चार्ज Q1 + Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2, चार्ज C1 Q1 था, इस पर Q2 और कैपेसिटेंस था C1 और C2, टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्योंकि Q1 का फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम Q1 निकालें तो Q = CV, तो पहले के लिए Q1 बनेगा C1 V1 और Q2 कितना बनेगा C2 V2, तो ये आ जाएगा V = Q1 की जगह पर C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, तो ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया, तो वो कितना होता है C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं। उसके बाद हम अगर हमने इसको क्या किया, हमने इसको किसी तार से कनेक्ट कर दिया, तो तार से कनेक्ट करने पर इसका चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, तो जो Q1 डैश आएगा वो कितना आएगा, Q1 डैश = कितना आएगा, Q1 डैश = कितना आएगा, Q = CV, ठीक है, Q1 डैश = C1 V1, लेकिन V सेम है यहाँ पर, तो ये V C1 V। इसी तरह से Q2 आएगा Q2 डैश = C2 V, ठीक है, दोनों का रेशो निकालें, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 V अपॉन C2 V, V से V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश = C1 अपॉन C2, ठीक है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश = C1 अपॉन C2, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है कभी-कभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कॉमन और एक्सेल, और जब हमने इसको एक तार द्वारा जोड़ा तो उसके बाद इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन दोनों का रेशो इनके कैपेसिटेंस के रेशो पे क्या होगा, इक्वल, इसका मतलब उतना ज़्यादा चार्ज क्या होगा इन पर स्टोर होगा जितना इसका क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब हम निकालते हैं लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, ऊर्जा में
ये देखो, ये तो हमारे पास रहेगा C1 C2 D1 B2 Q1 Q2, ये था C1 C2 B, ये भी B, और ये था क्या Q1 डैश Q2 डैश। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी। हमें क्या बताना है इसमें, ऊर्जा में हानि क्या होता है, मतलब क्या है कि हमने जब दो कंडक्टर लिए, हमने जब दो चालक लिए, तो हमने इसे तार से नहीं जोड़ा स्टार्टिंग में, तो इसके पास जो एनर्जी थी, और जब हमने इसे किसी तार से जोड़ दिया उसके बाद एनर्जी, तो इन दोनों का क्या कुछ डिफरेंस आएगा क्या? जब हम किसी दो कंडक्टर हैं उनको किसी वायर से जोड़ते हैं तो क्या उनकी ऊर्जा में कुछ हानि होगी, एनर्जी लॉस होगी, हमें ये बताना है। हम अगर अपने कॉमन सेंस से सोचें कि जब हम दो कंडक्टर लेते हैं उसे किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार द्वारा जोड़ने पर हमेशा एनर्जी में लॉस होता है। कैसे? क्योंकि जब हम तार से जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या कुछ खर्च हो जाएगी चिंगारी के फॉर्म में। इसका मतलब ये होगा कि हमेशा क्या होगी, हानि। क्या हमारा फॉर्मूला भी ये निकल कर आएगा, हानि। कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी जो हमने कनेक्शन किया है, चालक को तार द्वारा जोड़ा है, इससे सबसे पहले देखते हैं पहले वाली एनर्जी कितनी है, फिर बाद वाली एनर्जी कितनी है, और दोनों को माइनस कर देंगे। अगर इसको इससे माइनस करने में पॉजिटिव आएगा तो ये बड़ी है, ये छोटी है, और अगर नेगेटिव आएगा तो ये बड़ी है, ये छोटी है। इसका मतलब ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। लेकिन देखते हैं क्या होगा, क्या कमी ही होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक है कमी, लॉस इन एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कनेक्शन से पहले एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, पहले बिफोर कनेक्शन, जोड़ने से पहले एनर्जी, जोड़ने से पहले ऊर्जा, तार द्वारा जोड़ने से पहले ऊर्जा। हम पढ़ चुके हैं यूका की ऊर्जा था हमारे पास हाफ CV²। जिसने नहीं पढ़ा फॉर्मूला, इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसको मेरे प्रूफ भी कराया है। ये वाला फॉर्मूला U=half CV² कैसे आता है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उस पर, जिसको वीडियो नहीं मिल रही हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला। तो क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो होगी U1, जोड़ने से पहले हाफ कितनी होगी, CV²। लेकिन यहाँ पर तो दो कंडक्टर है, एक A है और एक B है। ये A कंडक्टर है, ये B है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1², और दूसरे वाले की कितनी होगी, हाफ C2 V2²। समझ में आ गई है नहीं? क्या होगा कि तार को जोड़ने से पहले, यानी कि इस वाले केस में एनर्जी कितनी होगी, इस वाले की एनर्जी होगी प्लस इसकी, क्योंकि कुल एनर्जी निकालनी है हमें टोटल, तो इसकी होगी हाफ C1 V1² और इसकी होगी हाफ C2 V2², और दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह से निकालते हैं एनर्जी आपका कनेक्शन, क्या जोड़ने के बाद ऊर्जा, तार द्वारा जोड़ने के बाद ऊर्जा। अब जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालते हैं, कितनी आएगी जोड़ने के बाद ऊर्जा, U2, ठीक है। और U2 कितना होगा, इस वाले की हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है सभी पर, दोनों पर पोटेंशियल सेम है, तो V1 V2 की मतलब क्या आएगा, केवल, ठीक है। तो हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V²। अब क्या करते हैं, इसमें से हाफ कॉमन ले लिया हमने, C1 प्लस C2, और क्या बचा, V²। C1 प्लस C2 V²। U2 आ गया हमारे पास कितना, हाफ
C1 प्लस C2 इंटू, हम V निकाल चुके, V का था कॉमन पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 1 वाली थी हमने घनिष्ठ विभव, उसका फॉर्मूला आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर, कहाँ से? फर्स्ट से। मैं लिख देता हूँ दोबारा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा था हमने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखते हैं क्या होगा इसमें। अब हमें एनर्जी में क्या निकालनी है? लॉस इन एनर्जी, ऊर्जा में हानि। हमारे पास 10 रुपये थे, ठीक है, अब हमारे पास 8 बच रहे हैं, तो हमेशा क्या होगी? हानि कैसे निकालते हैं? tan माइनस है, ऐसे यहाँ पर जोड़ने से पहले जो ऊर्जा थी माइनस जोड़ने के बाद जो ऊर्जा है, ठीक है, तो U डेल्टा U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? U1 माइनस U2, ठीक है, U1 माइनस U2। अगर वृद्धि होती, ठीक है, गेन होता हमारे पास 10 रुपये थे, हमारे पास 12 हो गए, तो हम क्या करते हैं? बाद वाला माइनस पहले वाला। लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है, अभी देखते हैं हम हानि क्यों होगी, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U1 का फॉर्मूला लगाएंगे, ये रहा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? U1 U2, ये रहा माइनस हाफ माइनस हाफ C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बचा डेल्टा U इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू कितना बचेगा कि हाफ सब्ट्रैक्शन में कॉमन ले लिया, ले सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्शन कॉमन, तो ये बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस ये बचा C2 V2 स्क्वायर माइनस ये बचा कितना? माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखो ये बचा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, तो एलसीएम आ गया हमारे पास C1 प्लस C2। एलसीएम कितना आ गया? C1 प्लस C2, 1 से C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर वाले में C1 V1 स्क्वायर प्लस 1 से ये गया C1 प्लस C2, ये बचेगा कितना? C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, C2 V2 स्क्वायर। आगे बचेगा माइनस, आगे बचेगा माइनस, ये माइनस इससे ये एक बार जाएगा, एक की मल्टीप्लाई इधर, तो इसका स्क्वायर बोल देंगे हम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये है A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हमने क्या किया? हमने बोल दिया यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये बन जाएगा, इसकी C1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C2 की इसमें प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 की इसमें C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस
C2 किसमें C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और नीचे बचा C1 प्लस C2, जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये बचेगा डेल्टा U इज इक्वल टू, ये बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और नीचे बचेगा 2C1 प्लस C2, इन दोनों में से C1 C2 कॉमन ले जाएगा, C1 C2 ये बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2, ये बन गया V1 V स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर, तो डेल्टा U हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होगा, C1 C2 जो कैपेसिटेंस होगा संधारित्र की धारिता वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी। अब V1 बड़ा है V2 से, नहीं भी होगा तो जब हम माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, मान लिया हमने, उसका स्क्वायर से पॉजिटिव बना देगा, तो डेल्टा U टर्म जो आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव, और डेल्टा U कितना था U1 माइनस U2 कैसी आ रही है पॉजिटिव टर्म, इसका मतलब U1 ग्रेटर देन होगा U2 से, और जब U1 ग्रेटर देन U2 से है, इसका मतलब ये है कि जब हमने तार से जोड़ा है उससे पहले, तार से जो चालक है उसको तार द्वारा जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है, और जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या है कम है, इसका मतलब हमेशा ऊर्जा में क्या हो रही है हानि हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछता है इनडायरेक्टली वे में कि सिद्ध कीजिए कि किसी चालक को जो तार, जब हम इसको चालक को किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो सदैव उनकी ऊर्जाओं में क्या होती है हानि होती है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा पूरा, और कॉमन पोटेंशियल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है और हमारे पास 2 या 3 टॉपिक बचते हैं, इसके बाद ठीक है वो भी करा देंगे जल्दी। लेकिन अगर आपको और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।